हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। तो जीटीएल इंफ्रा ने मार्केट में धमाल मचा दिया है इस हफ्ते, जो कि क्लोजिंग भी नहीं हुआ है, फ्राइडे अभी बाकी है। इसने 40% गेन दे दिया है सिर्फ 4 दिनों में। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है जीटीएल इंफ्रा, और उसके साथ इसका प्राइस एक्शन भी देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है, क्या सच में ये रैली रिलायबल है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो आर्टिकल, जीटीएल इंफ्रा रैलीज 42% इन 2 days एमिड सेक्टोरियल मूवमेंट। एक्चुअली 2 दिन में ही हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में ही गेन हुआ है, लेकिन वीक क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए हम 4 दिन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिंक है इसका शेयर कर दूंगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके चेक कीजिए। चलिए इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। मैसिव प्राइस जंप, जीटीएल इंफ्रा ए पेनी स्टॉक अंडर ₹5 जम्प नियरली 40% इन 1 वीक। तो वो हम चार्ट में भी देखेंगे कुछ ही देर में। LIC बैक्ड स्टॉक, दिस स्टॉक इज बैक्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच हैज क्रिएटेड फ्रेश इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद रिसेंट प्राइस एक्शन, द स्टॉक हिट एन इंट्राडे हाई ऑफ अराउंड 2.17 राइजिंग ओवर 18% इन ए सिंगल डे। ठीक है, नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, देयर हैव बीन नो न्यू कंपनी अपडेट्स, डील्स और अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्यूरिंग दिस रैली। तो यही सबसे बड़ा स्ट्रेंज चीज़ है कि मतलब अगर कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है तो फिर स्टॉक रैली कर क्यों रहा है, क्या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो सब देखेंगे। तो हम ये जो रैली भी हुआ है इसका वॉल्यूम भी चेक करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना वॉल्यूम के अगर कोई रैली देता है तो ऑब्वियसली वो फेल होता है स्टार्ट करने की, अगर कोई रैली कोशिश भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वीक फंडामेंटल, जीटीएल इंफ्रा हैज पोस्टेड लॉसेस फॉर 4 straight quarters एंड सफर्स फ्रॉम हाई डेट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये चीज याद रखिए। ठीक है, पेनी स्टॉक्स सबसे बड़ा मतलब डेंजरस चीज़ है स्टॉक मार्केट में, और बहुत लोग इसमें फंसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कम प्राइस के शेयर्स वो खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा पैसा बनेंगे, लेकिन वहीं पे वो फंस जाते हैं। उनका पूरा पैसा वैसे ही का वैसा ही ब्लॉक रह जाता है या फिर पूरा डूब जाता है, डीलिस्ट भी हो जाता है कंपनीज, ये आपको पता ही होगा। तो जीटीएल इंफ्रा ने 4 क्वार्टर से लॉसेस पोस्ट किए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि फंडामेंटल्स एक्सट्रीमली वीक है, और ये इन्वेस्टमेंट करने लायक तो बिल्कुल नहीं। यही से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये एक वार्निंग की तरह भी लीजिए, क्योंकि अननेसेसरी लॉसेस करके कोई फायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, वीक फंडामेंटल से तो दूर ही रहिए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड ऑलरेडी है या फिर करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोमेंटम, द रैली अपीयर्स टू बी ड्रिवन बाय स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड टेक्निकल बाइंग, नॉट बिजनेस इंप्रूवमेंट। तो ये देखिए क्लियरली एक डेंजरस चीज है। ठीक है, कोई मेजर रीजन नहीं है इस रैली को सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली केयरफुल रहिए। कंपनी बैकग्राउंड, जीटीएल इंफ्रा इज ए टेलीकॉम टावर कंपनी विथ ओवर 28,000 टावर्स अक्रॉस इंडिया, बट इट हैज फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग इन द पास्ट। तो अगर आपको इसका हिस्ट्री पता है तो आप जानते ही होंगे कि ये मेनली एक लॉस मेकिंग पेनी स्टॉक कंपनी है। ठीक है, investor caution advised. Experts warn that this surge may be short-lived unless there is a turnaround in the fundamentals. तो हमें पता ही है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ये रैली कितना देर भी चलेगा, तो इसीलिए केयरफुल रहिए। ठीक है, तो ये हो गया सारे इस आर्टिकल के पॉइंट्स का डिस्कशन, ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि क्या चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, ये स्टॉक अगर मैं जुलाई 2024 से मेजर करूं तो वहां से यहाँ लो तक गिर चुका है ऑलमोस्ट 70%। बहुत ही मैसिव फॉल है ये, और ये है वो रैली जो इस वीक उसने दिया है। अगर मैं वॉल्यूम चेक करूं तो वॉल्यूम हाई है, लेकिन क्यों वॉल्यूम हाई है, क्यों लोग इतना खरीद रहे हैं, वो क्लियर नहीं है। और फिर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो जैसा कि अपने आर्टिकल में पढ़ा था, 42% इन 2 डेज, वो इसीलिए क्योंकि एक्चुअली लास्ट 2 दिन में ही ये सब हुआ है। 20% देखिए और फिर 13.26%, तो इसीलिए 2 दिन मेंशनड है। तो वापस चलते हैं वीकली यहाँ पे चार्ट में। तो देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर लिया है। ठीक है, लेकिन वीक का और एक दिन बाकी है, कल फ्राइडे, वहाँ वो देखना है कि क्लोजिंग कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है या वीक। फिर उसके बाद और एक वीक देखना है हमें कि एक्चुअली वो वीक भी ये जो लेवल है यहाँ पे 1.77 उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है
कि नहीं। तो अगर कर पाता है तो टेक्निकली हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, मैंने डिस्कशन कर लिया है। फंडामेंटल्स वीक है तो बिल्कुल दूर ही रहिए, ठीक है। तो यही अप्रोच मेंटेन कीजिए, फंडामेंटल वीक स्टॉक से दूर रहिए। मेरा काम है बहुत फंडामेंटल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और टेक्निकल सब कुछ बताना। तो अगर मैं फंडामेंटल्स को दूर रखूं इससे और टेक्निकली बात करूं, तो ये जो लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है 1.77 का, स्टॉक अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से रैली कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर उसका फंडामेंटल्स अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो करेगा कि नहीं, वो डाउट है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी अप्रोच लेना चाहते हैं स्टॉक के लिए, वो केयरफुली लीजिए। मैंने सारे बहुत एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि फंडामेंटल्स वीक है और ये जो मतलब रैली जो चल रहा है इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके साथ न्यूज़ आर्टिकल क्या कहता है, उसके साथ प्राइस एक्शन भी क्या कहता है, ये सब डिस्कशन कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।